एक्सचेंजर है उसमें हीट लोड कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका सिंपल सा फार्मूला होता है एम सी डेल्टा टी। कोई एक्सचेंजर में कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो एम सी डेल्टा टी। एम पे डॉट लगा होता है। एम पे डॉट का मतलब होता है मास फ्लो रेट, मतलब कि कितना केजी कितना घंटा में जा रहा है, घंटे में कितना जा रहा है उसको मास फ्लो रेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे माना कि 10 केजी हमारा माल प्रति घंटा हीट एक्सचेंजर से घुस रहा है। कितने पे घुस रहा है? 60 डिग्री पे घुस रहा है। अब बाहर कितने में निकल रहा है? 40 डिग्री पे बाहर निकल रहा है। जितना घुसेगा उतना बाहर ही आएगा। 10 केजी घुसा 10 केजी बाहर ही आएगा। अगर हमारा हीट एक्सचेंजर में कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है, कोई लॉस नहीं होता। पानी की स्पेसिफिक हीट जितनी होती है, कितनी होती है पानी की स्पेसिफिक हीट? 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। इसी को इसमें गुणा कर दो, रख दो, वही पूरा हीट एक्सचेंजर कितना हीट ट्रांसफ़र करेगा। कहने का मतलब कि हीट एक्सचेंजर हमारा कितना हीट ट्रांसफ़र करता है, कैसे ज्ञात करोगे? तो सिंपल सा हीट कैपेसिटी से ज्ञात करते हैं, एम डेल्टा सी डेल्टा टी। ठीक है, एम डॉट सी डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी क्या होता है? लॉग में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता। ये क्या होता है? एक ही फ्लूइड का कितना पे इन किया कितना बाहर हुआ, कितना पे घुसा कितना बाहर हुआ, उसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ठीक है, चाहे हम हार्ड फ्लूइड का निकाल लें रख के या फिर कोल्ड फ्लूइड का निकाल लें, दोनों का हीट ट्रांसफ़र उतना ही होगा। आइडियल केस में अगर ये क्या हार्ड के लिए निकालते हो, अगर क्यू के कोल्ड के लिए भी निकालोगे, ओवरऑल उतना ही हीट ट्रांसफ़र होगा। तो चाहे हार्ड फ्लूइड का कितना टेम्परेचर कितने घुसा कितना बाहर निकला, उसको इस फार्मूले से निकाल लो, चाहे कोल्ड के लिए निकाल लो, ओवरऑल हीट एक्सचेंजर के लिए इतना ही होगा, अगर उसमें कोई हीट लॉस नहीं हो रही है, आइडियल हीट एक्सचेंजर है। तो कैसे क्या करते हैं? इससे याद करें, एम सी डेल्टा टी करके याद करते हैं। अगर पूछा था कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि हीट एक्सचेंजर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, कौन कौन से लॉसेस होते हैं? पहला इन्वायरमेंट में लॉस होगा। इन्वायरमेंट किसका लॉस होगा? हीट लॉस होगा। इन्वायरमेंट में हीट लॉस होगा। जैसे हीट एक्सचेंजर है, इसकी बॉडी है, इसके ऊपर तो इन्वायरमेंट ही है ना, हम एयर ही है। इसमें क्या होगा? हीट ट्रांसफ़र होगा। अगर क्या करें, कोई मटेरियल हैंडल कर रहे हैं ज़्यादा टेम्परेचर वाली, इसके ऊपर हम इंसुलेशन नहीं किए हुए हीट एक्सचेंजर के ऊपर, तो क्या होगा? इन्वायरमेंट में हीट लॉस होगा। ठीक है, दूसरा प्रेशर लॉस होगा। प्रेशर लॉस करने का मतलब जितने फ्लूइड घुसा जितनी वेलोसिटी पे, जिस फ्लो रेट पे, उतने फ्लो रेट पे अगर बाहर नहीं मिल रहा तो प्रेशर लॉस हो रहा है, क्योंकि फ्लूइड में जितने ज़्यादा पासेस होंगे और जितने ज़्यादा लेंथ होगी उसमें फ्रिक्शन के कारण प्रेशर लॉस होगा। तीसरा फॉलिंग के कारण हीट लॉस होगा। फॉलिंग क्या होता है? एक रेजिस्टेंस। फॉलिंग क्या होता है? इसमें जो साल्ट होते हैं पानी के अंदर, वो क्या होते हैं? डिपॉजिट होने लगते हैं हीट एक्सचेंजर की सरफेस पे। हीट एक्सचेंजर की सरफेस पे अगर कोई भी सॉलिड डॉट, ठीक है, गंदगी का डिपॉजिट हो जाना है, क्या कहता है? फॉलिंग कहलाता है। ये हीट लॉस